ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर को आखिरकार अपने बाबा साहब की सारी हकीकत का पता चल ही गया कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, कि उसे बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की है। ये तो महक की किस्मत थी कि वो मरने से बच गई। और दूसरी तरफ महक को भी शमशेर के बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। महक वो सारी बातें शमशेर की वालदा से भी करती है। शमशेर की वालदा महक को धमकी देती है कि खबरदार ये सारी बातें तुमने शमशेर से की तो। लेकिन महक अब खामोश नहीं रहती। तो इसके बाद शमशेर भी गुस्से में अपने घर वापस आ जाता है। दारा शमशेर को रोकने की कोशिश करता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। शमशेर गुस्से से कहता है कि मैंने किसी की भी बात नहीं सुननी। अगर जो कुछ शेरू ने कहा है वो सब कुछ सच हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सब सुनकर दारा भी डर जाता है क्योंकि वो शमशेर के गुस्से को अच्छे से जानता है। और जब शमशेर आता है तो महक भी उसको साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तो तुमने पहले ही जहन्नम बना दी है और मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा साहब की दी हुई थी, कि तुम्हें अगर उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है तो अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा। तो इसके बाद शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मेरी वालदा भी जानती है। और इसके बाद शमशेर पिस्तौल लेकर अपनी वालदा के पास जाता है और पिस्तौल को अपने सर पर रख लेता है। दारा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए। शमशेर दारा को पीछे ही रुकने का कहता है। इसके बाद शमशेर कहता है जो मैं पूछ रहा हूँ ये सच है ये नहीं। वालदा भी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ लेती है कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो। और शमशेर दोबारा से यही सवाल करता है कि ये सब कुछ बाबा साहब ने किया है, क्या ये सच है? तो उस पर उसकी वालदा कहती है हाँ बेटा ये सब कुछ सच है। तो इस पर शमशेर कहता है कि मेरा अपना बाप ही मेरी खुशियों को। इसी दौरान बाबा साहब भी वहाँ आ जाते हैं। शमशेर ने जब बाबा साहब को देखा तो ये बात दोबारा दोहराई। अब की बार नवाब साहब ने झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला। वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। मगर इतने में शमशेर बहुत ऊंची आवाज में बोल उठता है कि नहीं बाबा साहब, अब किसी ने इसकी तरफ उंगली भी की तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये सुनना ही था तो नवाब साहब को भी गुस्सा आ जाता है। इन सब के सामने ही नवाब साहब अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं और सामने खड़ी दोनों बहनें भी ये सारा तमाशा देख रही हैं। मगर शमशेर इस पर खामोश नहीं रहता कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। और तभी शमशेर महक का हाथ पकड़कर घर से चला जाता है। शमशेर की वालदा उसको रोकती रह जाती है कि शमशेर प्लीज शमशेर रुक जाओ। लेकिन शमशेर किसी की नहीं सुनता और घर से चला जाता है। तो दोस्तों कहानी का मजा तो अब आएगा कि शमशेर अब अपने बाबा साहब के खिलाफ लड़ेगा। और इसी एपिसोड में आप देखेंगे कि इन बाप बेटा की लड़ाई में सिर्फ नुकसान होता है तो नवाब साहब का, क्योंकि उनकी अना की वजह से सारा घर अपने बेटे की जुदाई सह ना पाएगी। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड में ये भी हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और वालदा भी अपने बेटे को याद करती करती इस दुनिया से चल बसे और इस तरह नवाब साहब की सारी अना खाक में मिल जाए। और दूसरी तरफ एहसन भी इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महक की छोटी बहन से शादी करने के लिए तैयार है, जिस पर उसकी माँ काफी गुस्से में आ जाती है कि तुम उस घर की लड़की से शादी करोगे जिनके बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि महक के घर वालों का पीछा छोड़ दो, कि पहले महक ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, अब ये सब मैं आसानी से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो इस पर एहसन कहता है कि अम्मी आपको क्या मसला है कि महक ने कुछ भी गलत नहीं किया, कि शमशेर ने खुद ही उसे मजबूर किया कि वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। मैं तो आज भी इस बात पर पक्का हूँ कि महक मुझसे अब भी मोहब्बत करती है। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत होती तो वो कभी भी शमशेर से शादी ना करती। अम्मी ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो शमशेर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, कि शमशेर हरगिज ये बात कबूल नहीं करता कि महक आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, इसी वजह से वो महक से ऐसा सलूक करता है। यहाँ पर वीडियो का तीसरा पार्ट होता है मुकम्मल। इसी एपिसोड के अगले पार्ट देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि अगले आने वाले पार्ट्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।